विक्रम जी, आप जवाब दीजिए जरा। ये दिल्ली की राजनीति किस ओर जा रही है? आप लगातार सवाल खड़े करते रहिए, संघी होने का आरोप लगाते रहिए, लेकिन आपकी राजनीति, आपकी पॉलिटिक्स तो पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। क्यों ये स्थिति बनी हुई है? देखिए आदरणीय पूजा जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं तो केजरीवाल जी ने आरोप लगा दिया कि भाजपा और कांग्रेस की सांठगांठ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है। भाजपा तो 93 के बाद से दिल्ली में आज तक सत्ता में आई नहीं है। भ्रष्टाचार शीला दीक्षित जी ने 15 साल की बात कही, सैयद भाई को तो यह बात बोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके देहांत पे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने एक बहुत विकास किया, दिल्ली को विकसित बनाया। प्रधानमंत्री जी ने उनके देहांत पे कहा और आप कह रहे हैं 15 साल शीला दीक्षित जी ने भ्रष्टाचार किया। जिलानी साहब को इस बात के लिए थोड़ी सी गंभीरता से सोचना चाहिए। रुकिए ना सैयद जी, बीच में नहीं ना, बीच में नहीं। आप बीच में, सैयद भाई बीच में मत बोलिए। मैं आपके लिए शांत बैठा था, सबकी बातें, मैं सबकी बातें सुन रहा था। और रही बात घोषणाओं की, केंद्र सरकार दबा के घोषणा करती है और दिल्ली में केजरीवाल जी दबा के घोषणा करते हैं। घोषणाओं से दिल्ली और देश नहीं चलेगा। काम करने की नियत होनी चाहिए जो ना मोदी जी के अंदर है ना केजरीवाल जी के अंदर है। आपने वो काम किए जो आपको करने चाहिए थे। खटाखट वाली योजनाएं तो आपकी भी नहीं चली ना विक्रम जी। खटाखट वाली योजनाएं तो आपकी भी नहीं चल पा रही हैं, ना केंद्र में ना राज्य में। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने देश को कहां से कहां ला करके खड़ा किया, कितना मजबूत किया। आज हम लोग जहां बैठे हैं ये विकसित भारत में बैठे हैं। इन 10 सालों में भारत विकसित नहीं हुआ, ना दिल्ली विकसित इन 10 सालों में हुई। सैकड़ों साल लगते हैं अपने देश को बनाने में, सींचने में और उसकी शाख को बढ़ाने में। हमारे देश के नेताओं ने बलिदान दिया। मैं खाली कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, हमारे देश के नेताओं ने बलिदान दिया इस देश को विकसित करने में। और किन नेताओं ने बलिदान दिया ये आप भली भांति जानती हैं। आज मैं दिल्ली की राजनीति की बात कर रहा हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली के अंदर अगर आपने सुविधा मुहैया कराने की बात की होती और आपने लोगों को सुविधा दी होती तो आपको ये लेटर वेटर की बात ना करनी होती। अब तो सुविधाओं की बात ही नहीं चल रही ना, अब तो यहाँ मंदिर, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। अब तो ये आरोप लगने लग गए हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि आज बेहद गंभीर मसला ये है कि धर्म को बीच में इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन जो आपने वादे किए, केजरीवाल साहब ने 500 स्कूल बनाने के वादे किए, यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, कॉलेज बनाने की बात की, आपने यमुना साफ करने की बात की, प्रदूषण हटाने की बात की, आपने कूड़े के पहाड़ों को हटाने की बात की, आपने रोजगार देने की बात की। डीटीसी कर्मचारी 15 साल आपने दिल्ली पर राज किया। ये धर्म जाति की राजनीति दिल्ली को सूट करती है क्या? नहीं, मैं तो पहले कहता हूं ना धर्म की बातें हो, ना जाति का सहारा हो, विकास सबका नारा हो। मैं तो पहले कहता हूं ये बात। आप दिल्ली को, देश को विजन देना चाहिए। हमारे देश की साख वर्ल्ड में होनी चाहिए, खाली कागजों में ना हो। आज केजरीवाल जी ने कहा था मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, लगाई क्या आज तक एक डुबकी? केजरीवाल जी ने कहा एमसीडी मुझे दे दो, मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। हटाए क्या कूड़े के पहाड़? मैं कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, आपको दिल्ली ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिया मौका और आपने हर बार दिया धोखा। और प्रधानमंत्री जी कहते थे 2022 तक सबका पक्का घर होगा, हर घर में नल होगा और नल में जल होगा। 22 निकले, आप 3 साल हो गए, 25 की शुरुआत हो गई। अरे रुपया से डॉलर की बराबर, बहुत हुई महंगाई की बार, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार। अरे घोषणा जीवी तो प्रधानमंत्री जी सुपर है और केजरीवाल जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अब उनको संघ का सहारा चाहिए। देखिए, केजरीवाल और मोदी जी की दोनों की एक ही नीति है, कितनी घोषणा कर लो, अपने चेहरे को चमकाने के लिए धनाधन पैसा बहा दो, प्रचार। जवाब दीजिए खनेंद्र जी, जवाब दीजिए। यहां पर मुद्दों से, जो अहम मुद्दे हैं ना, आप उनसे भटका रहे हैं। ये धर्म, जाति, ये सब तो सूट ही नहीं करता भाई दिल्ली की पॉलिटिक्स को। तो देखिए पूजा जी, अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जो समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा भी, घोषणा करी कि हम 2100 रुपए महिला सम्मान राशि के रूप में हर महिला को देंगे। दिल्ली के सारे बीजेपी वाले पागल हो गए, सारे बीजेपी वाले पीछे पड़ गए अरविंद केजरीवाल के। अरे बंद करो बंद करो बंद करो। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 60 साल से ऊपर में संजीवनी, 60 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं उनको संजीवनी योजना में फ्री में इलाज कराऊंगा। सारे बीजेपी वाले पागल हो गए, भाग गए। अरे ये करो वो करो, एलजी के पास पहुंच गए, कमिश्नर के पास पहुंच गए, चुनाव आयोग के पास पहुंच गए। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने दूंगा। तब से तो पूरे ही पागल हो गए।
अरे अरविंद केजरीवाल क्यों दे रहे हैं? पुजारियों के खिलाफ हो गए, ग्रंथियों के खिलाफ हो गए, महिलाओं के खिलाफ हो गए, बुजुर्गों के खिलाफ हो गए, नुसरत कॉलोनीज के खिलाफ हो गए, सबके खिलाफ हो गए। ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि 20 राज्यों में इनकी सरकार है ना, करके दे ना 18,000 रुपए दे पुजारियों को। वैसे तो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, वैसे तो सैयद जी कहते हैं कह कि रहे हम हैं हिंदुओं के हमारा ठेकेदार चेहरा हैं। कमल है और कल से खुद प्रधानमंत्री मैदान में उतर रहे अरे हैं। पूजा जी आपने सही कहा कि इनके पास ना तो कोई बिहार में क्रेडिबल जनता चेहरा बजाने है, वाले ना रुकिए ना कोई सैयद जी, विश्वसनीय रुकिए, चेहरा। आ रही हूँ आपके पास।